आज से पहले ये वाला मीठा आपने इस तरीके से नहीं खाया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको लो कॉस्ट अपने फैमिलीज़ में, पार्टीज़ में, दावतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही शानदार है। केक भी है, मीठा भी है, डेज़र्ट भी है, कस्टर्ड भी है, आप जो भी समझे, लेकिन ये झटपट से बनता है और फटाफट से तैयार हो जाएगा। सबसे आपको तारीफ़ मिलेगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो आज आप देख रहे हैं काउंटर पे आपको 2 अंडे नज़र आ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक पर्सनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जब मुझे कभी अचानक बहुत क्रेविंग हो कुछ बहुत अच्छा मीठा खाने की, तो मैं ये बनाती हूँ। आज हम बना रहे हैं फ्रेंच टोस्ट, लेकिन जो फ्रेंच टोस्ट है मैं बनाऊँगी अपने तरीके से, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने इससे पहले ये वाले नहीं खाए होंगे। ठीक है, तो आपने रेसिपी को पूरा फॉलो करना है और ये बहुत जल्दी बन जाएगी। तो हम फटाफट से इसको करते हैं स्टार्ट। तो चले अल्लाह का लेते हैं नाम और बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 2 अंडे मैंने लिए और इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून डालेंगे चीनी। 4 टेबलस्पून नहीं, 3 टेबलस्पून। और हाफ कप इसके अंदर हम डालेंगे दूध। इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, ताकि अच्छे से जो चीनी है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। ये देखिए हमारा अंडा और चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब इससे जो सेकंड स्टेप है हम वो करते हैं। आज ठीक है, मैंने ले लिया है अपना प्यारा काले मुंह वाला फ्राई पैन। ठीक है, और मैंने एक सेब लिया है बड़े साइज का। ठीक है, इसको मैंने ब्रीक, आप किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं, ज़्यादा मोटा मत काटिएगा, हमें इसके चंक्स ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने सेब ले लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। मीडियम हमने फ्लेम रखना है। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है ना वो डालेंगे 3 टेबलस्पून चीनी। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी बिल्कुल आप समझ लेंगे आधे कप के बराबर मैंने इसमें पानी डाला। ये देखिए हमारा पानी जो है बॉईल होने लग गया है। मैंने बिल्कुल ज़रा सा, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा मैंने जो है येलो फूड कलर जो है वो लिया है, और वो हम इसके अंदर इस तरह से हम इसके साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और सारे एप्पल्स को जो है वो हमने इसके साथ जो है वो कुक कर देना है। आज आपने इसकी मीडियम लो रखनी है। ठीक है, हमने बस हल्का सा, यानी कि अपना जो पानी है इसको हमने खुश्क करना है, और इससे ये है कि थोड़े से एप्पल जो है वो टेंडर हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंच टोस्ट हर कोई बनाता है, लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये खाने में बहुत हेल्दी है। बड़े खाएं, बच्चे खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनने वाला है। आप इसको दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस ये बन झटपट से जाता है। तो बस ये जैसे ही होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। चलिए ये देखें हमारे जो एप्पल हैं वो अच्छे से कैरेमलाइज हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि पानी इसका शीरा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और हमारे जो ज़बरदस्त से एप्पल हैं वो हो गए हैं तैयार। ठीक है, तो अब हम इनको निकालेंगे अपने पैन में। ये देखें मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है, और ये ज़बरदस्त से हमारे जो एप्पल के चंक्स और इसका हल्का सा जो सिरप है वो हो गया तैयार, क्योंकि ये भी ठंडा होगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड ये देखें ये है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये मैंने स्ट्रॉबेरी इसी तरह सिंपल जैसे मैंने ये लिए, मैंने 8 स्ट्रॉबेरीज ली थी बड़े साइज़ की, और उनके अंदर भी मैंने 4 टेबलस्पून चीनी डाली है, 5, और उसके बाद उसको तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल के हमने 5 से 7 मिनट में पका के, तो हमारा ये वाला जो है फ्रूट का जो आप समझ लें, कैरेमल जैम समझ लें, लेकिन ये कि मैंने ताज़ा फ्रूट से बनाया तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये भी तैयार हो गया। अब चले हम अपनी ब्रेड को बनाते हैं। चलें जी, हमारा तीसरे नंबर का काले मुंह वाला फ्राई पैन जो है उनका चाचू ये आ गया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे अब ऑयल। ऑयल आपने बिल्कुल पूरा सा डालना है, क्योंकि हमने टोस्ट को हल्का सा बस शैलो फ्राई करना है। ठीक है, ये देखें हमने हल्का सा अपने ब्रेड को इस बैटर के अंदर पोर करना है, इसको अच्छे से करके, बस बहुत ज़्यादा इसको टिपिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है, और बस हम इसको चलिए ये देखिए अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया, और आपने इसी तरह लाइट ही गोल्डन कलर रखना है इसको। प्लीज़ डार्क कलर मत करिएगा, नहीं तो इसका सारा ना फ्लेवर ख़राब हो जाता है। चलिए ये देखिए हमारे टोस्ट जो है वो अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए। अब हम इनको निकाल के तो फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। चलें जी, तो हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। हमारी ब्रेड जो है फ्रेंच टोस्ट है वो बन गए। अब हम इसकी सिर्फ असेंबलिंग करेंगे, और सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना स्ट्रॉबेरी वाला जैम। अच्छा चलें ये देखिए हमने इसको जैम लगा लिया। आप ये देखें, ये मैंने ना, आपके पास अगर घर में हो तो आप व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो अपनी खुद से क्रीम बनाती हूँ, घर की हर चीज़ मैंने घर से ली है। फ्रूट, चीनी, अंडे, ये जो है ना, ये क्रीम सिर्फ मैंने 2 अंडों की सफ़ेदी से और 1 कप चीनी से बनाई है। तो इसकी जो रेसिपी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, आप वहाँ से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम ये जो क्रीम है ये उसके ऊपर डालेंगे। इस तरह से आपने इसकी एक मोटी सी लेयर लेनी है क्रीम की, और बस इसके अंदर जो आपने इसको हल्का सा इस तरह से रख देना है। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड वाला स्लाइस है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। आपने बिल्कुल आराम से चीज़ों को रखते जाना है, किसी के ऊपर भी ना ऐसे वो धक्का मेल नहीं करनी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम पहले क्रीम लगाएंगे।
ये देखिए अब जो हमारे पास एप्पल वाले हमारे चंक्स हैं वो हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर हम अपना थर्ड वाला स्लाइस है ये रखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखें अब हम इसकी जो थर्ड लेयर है वो भी हम अपने स्ट्रॉबेरी जैम से जो है वो क्लियर करेंगे। देखिए पे इस वजह से नहीं लगाते हम लोग क्योंकि जैम बहुत मीठा होता है और मैंने इनको बनाते वक्त चीनी बहुत कम रखी है क्योंकि हमने इसमें अपना मिठास का लेवल जो वो बड़ा लेवल पे रखना है। इसी वजह से मैंने हर चीज़ जो है ना वो खुद से घर पे बनाई है ताकि हमें हर चीज़ को हम लोग खुद से लेवल कर सकें, ठीक है। तो ये देखें ये वाला पीस हमारा हो गया तैयार। चलिए ये देखें अब हम इसके ऊपर भी कोटिंग करेंगे। चलिए अब हम इसके ऊपर अपना लास्ट वाला जो पीस है इसको हम रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम सिंपल ये अपनी जो क्रीम है ये पोर करेंगे। ये बहुत ही हल्के हाथ से आपने करना है क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना क्रीमी कितना यमी होगा, ठीक है। ये देखिए अब जो हमारे पास क्रीम है इसके साथ आप चाहें तो इसकी साइडें फ्री भी छोड़ सकते हैं और लेकिन ये कि मुझे ज़रा ये अच्छा लगता है कि मैं इसकी सारी साइड्स जो है वो कवर कर दूँगी, ठीक है। चलिए ये देखें हमारे जो ब्रेड्स है वो सारी जो है वो इसके अंदर जो है वो कोट हो चुकी हैं और ये माशाल्लाह से आप इसको मिनी केक भी समझ सकते हैं लेकिन ये बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी है और आप लोग घर पे आराम से बना सकते हैं। चलें अब हम इसकी ज़रा मेकअप करते हैं। चलें ये देखें एप्पल के जो स्लाइसेस हैं मैं उनको इसके ऊपर लगा रही हूँ। फैशन आपकी अपनी मर्ज़ी का है, आप अपनी डिश को जितना मर्ज़ी डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, आगे आप इसको जैसे मर्ज़ी चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, एवं भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। चलें जी ये वाली साइड हो गई है, अब हम आगे करते हैं। ये देखें ये मेरे पास ब्लैक करंट है, अब हम ये इसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। चलिए अब ये क्रश किए हुए आलमंड्स जो हैं इसकी हम लाइन लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखें एक स्ट्रॉबेरी है और इसकी मैंने कटिंग करके इसको यहाँ पे रख दिया। ये काफ़ी मोटी है मेरी तरह लेकिन मैंने बिठा दिया इसको, ठीक है। चलें जी तो ये थी मेरी आज की कोशिश जो आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। ये कोई महंगी नहीं है, हर चीज़ घर से, सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। मेरा मकसद हमेशा आपको घर में कोई बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं आपको सिखाती, घर की बनी हुई चीज़ों से ही मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा रेस्टोरेंट्स वाला और जायके में भी जो लाजवाब मेरी रेसिपीज़ ऑथेंटिक होती हैं। लेकिन आप लोग अगर नहीं सीखना चाहते तो मैंने बंद ही कर देनी है आप लोगों को, मैंने वही गंदे टिंडे सिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देख लिया हमने ज़बरदस्त मीठा बनाया, जो रवायती मीठे खा खा के बोर हो गए हैं वो इस मीठे को ट्राई करें। तो चले फिर मिलेंगे अपनी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।